क्लास 9 के चैप्टर वर्क एनर्जी और पावर में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में वर्क पढ़ लिया था। वर्क में आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी कि वर्क डन जो आपका है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे, है ना। मैंने फॉर्मूला भी दिया था W = FS cos थीटा। कॉस थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ भी मैंने लिखवा दिए थे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी। एनर्जी एक ऐसा टर्म है जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है। इस दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो मशीन बहुत छोटी हो चाहे वो मशीन बहुत बड़ी हो, उसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में लेता है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। एक मोटरसाइकिल है जो पेट्रोल पर चलता है और एक मोटरसाइकिल स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। पेट्रोल से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है उसमें आप पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है, उसका कंबशन होगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी से आपके मोटरसाइकिल ऑपरेट होगी, वो चलेगी। इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी जो है उसमें आप इलेक्ट्रिक से चार्ज करेंगे, उसमें बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टोर हो जाएगा और बाद में स्कूटी उसी का इस्तेमाल करके रोड पर चलेगी। ये फ़ैन आपके क्लासरूम के ऊपर चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज़ करके ये भी चल रहा है। तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो मशीन बहुत छोटी हो चाहे वो मशीन बहुत बड़ी हो, उन सारी मशीनों को चलने के लिए किसी न किसी फॉर्म का एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कोई काम नहीं हो सकता है। विदाउट एनर्जी नो वर्क डन, ठीक है। चाहे किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, बिना उसके काम नहीं होगा फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी, जिसको हिंदी में हम ऊर्जा भी कहते हैं, बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन इसका क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वह योग्यता है, वह क्षमता है, वह एबिलिटी है जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं, चाहे वो काम इंसान करे, जानवर करे या मशीन करे। आप भी काम कर रहे हैं तो आपको रोटी चाहिए, रोटी से आपको एनर्जी मिल रही है, तभी आप कोई काम कर पा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जानवर वो भी खाना खाता है, जो भी खाए तो उसके खाने से भी उसको एनर्जी मिल रही है, तभी वो काम कर पा रहा है। और मशीनों के बारे में मैंने बता ही दिया, कोई मशीन पेट्रोल से चल रही है, कोई मशीन डीजल से चल रही है, कोई मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, कोई मशीन हीट एनर्जी से चल रही है। यानी कुल मिलाकर के मामला ये है कि अगर काम हुआ है तो वहाँ एनर्जी है, अगर एनर्जी है तो वहाँ काम होगा। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, फिजिक्स ये मानता है कि अगर आपके पास 100 जूल की एनर्जी है, जूल एनर्जी का यूनिट होता है, तो 100 जूल का ही काम होगा। एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट सेम होता है, इसीलिए क्योंकि जितनी एनर्जी रहेगी उतना ही काम होगा, या जितना काम होगा उतना ही एनर्जी होगी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मशीन है छोटी सी, ये मशीन कुछ भी काम करती होगी। मैंने बताया कि इसके पास 100 जूल की एनर्जी है। आप बताइए ये कितना काम किया होगा? 100 जूल। कितना काम करेगा? 100 जूल। जितनी एनर्जी उतना ही काम, जितना काम उतना ही, दोनों सेम है, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी क्या है? तो एबिलिटी टू डू वर्क है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, किसी बॉडी के पास जितनी एनर्जी जिस अमाउंट में होती है वो बराबर होता है उसके द्वारा किए गए, मैंने अभी बताया एग्जाम्पल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया। देखिए यूनिट बहुत तरह के होते हैं। एक यूनिट SI यूनिट होता है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो पूरी दुनिया में चलता है। एक ऐसा यूनिट, देखिए यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि हंसपुरा बाजार में हम गए, बोले कि एक पसेरी आलू दो, तो पसेरी का मतलब 5 किलो होता है। हंसपुरा का दुकानदार है, वो जानता है। अगर ये बात मैं अमेरिका में जाकर के बोलूँ तो आलू मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो यूनिट है ना, कुछ यूनिट रीजनल लेवल पर होती है, क्षेत्रीय होती है, जो एक खास क्षेत्र में काम करती है, लेकिन एक ऐसा यूनिट है जो पूरी दुनिया में काम करता है। जैसे वजन का यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट तो किलोग्राम होता है, लेकिन अगर आप US वगैरह में जाइएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर मास को उन लोग पाउंड में मेज़र करता है। ओलंपिक का गेम देखे हैं आप लोग? ओलंपिक का गेम अगर देखिएगा, उसमें जो फाइटिंग होती है या वेट लिफ्टिंग होता है, तो जो पहलवान होते हैं उसकी कैटेगरी होती है, 60 kg, 80 kg, 50 kg, ठीक है। हर कैटेगरी का अलग अलग खिलाड़ी होता है। तो वहाँ पर देखिएगा तो उसका वेट जो है ना किलोग्राम में नहीं पाउंड में लिखता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो पाउंड जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के मास का
यूनिट है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मास का क्या है? किलोग्राम है। लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है। वैसे ही आपको एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। क्या है? चलिए, अगर और ज़्यादा बड़े यूनिट की ज़रूरत है तो आप किलो जूल भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ किलो लग जाए वहाँ क्या आ जाएगा? किलो का मतलब 1000 होता है। कोई परेशानी? इतनी बात सबको समझ में आ गई? वर्क डन का भी यूनिट जूल ही होता है, बताए होंगे हम। चलिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी चीज़ के मूवमेंट से आती हो। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसके पास, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको क्लास 9 में ही। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है स्थिति। पोटेंशियल दो तरह का पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे मेरे हाथ में ये एक डस्टर है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, इसमें कुछ वजन होगा कि नहीं? तो वजन है तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं? फोर्स है, देयर इज अ फोर्स। ओके, छोड़ेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जहाँ फोर्स, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वहाँ, और जहाँ वर्क डन वहाँ। तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी है? किस कारण से लग रहा है पोटेंशियल? तो इस पोटेंशियल क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहेंगे? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही आपको पढ़ना है क्लास 9 में। चलिए, उसके बाद है केमिकल एनर्जी। लकड़ी को जलाओगे, पेट्रोल जला दो, डीजल जला दो, तो उससे उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है कोयला में। तो वो जब जलाओगे ना तो उसका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के हीट के रूप में उससे इवॉल्व होगा, बाहर आएगा, है ना। तो ये बहुत सारी एनर्जी का फॉर्म इतना ही नहीं होता, और भी होता है। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो मेनली आपको क्लास 9 में इन दोनों के बारे में पढ़ना है, और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनाना है। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम? ये जो बात बताएगी ये समझ में आ गया सबको? डन। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी कुछ देर पहले पिछले क्लास में बताया था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जिसको शॉर्ट में के ई लिखते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला 12 mv²। इसका मतलब है मास, ये m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऐसा यूनिट जूल होगा दुनिया के किसी भी एनर्जी, इलेक्ट्रिक हो, कोई भी एनर्जी फॉर्म हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, लाइट हो, साउंड हो, सबको किससे मेजर करते हैं? जूल में। डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है तो उसकी वजह से जो एनर्जी उस बॉडी में आएगी, उस एनर्जी को हम, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर बॉडी आपका किस चीज में हो तो वेलोसिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी निकालने का? ठीक, तो ये वाला 0 है तो गुना होकर सब क्या बन जाएगा? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो एवरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है वो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिए। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं? F लगाने से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो पोजीशन A से पोजीशन पे चला गया। चलिए, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बताएं हम, जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी होती है। तो कौन सा एनर्जी पढ़ रहे हैं आप? तो वर्क डन बराबर जब F गुने S है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू भी, कोई प्रॉब्लम? चलिए, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में 3 को इक्वेशन पढ़े थे, याद है? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर, जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी और u a s। ठीक है, चलिए सपोज कर लिए हम कि इनिशियल वेलोसिटी, तो e वाला 0 तो खत्म हो गया, तो क्या बचा? इधर क्या बचा? इसको क्या मान लिए? चलिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़े हैं ना, उसे क्या मिला था? चलिए, ए को इधर छोड़ देंगे तो m नीचे आएगा कि नहीं? एक्सलेशन बराबर क्या आ जाएगा? इक्वेशन, यहाँ आ जाइए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यही है ना आपका? क्या हुआ था फर्स्ट इक्वेशन? इसको एड इट इज रख लिए, 2 भी हमारा है लेकिन a की जगह पर f बाई, और इसको छोड़ दिए। चलिए, ये आपका m यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये ज्यों का त्यों है, इसको इस साइड कर दिए इसको, और ये 2 यहाँ नीचे चला गया, तो f गुने s बचा ना। और f गुने s को क्या कहे थे आप?
लिख दिए यहाँ। ये फार्मूला प्रूफ हो गया, आप लोग को प्रूफ करने आ गया? कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी जिसके पास होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम? डन।